एक मैं देवियों आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। क्या आ रहा है? आप भाई साहब ने राखी कौन कौन बांधेला? अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना। बात का ध्यान रखना, एक नारियल लेना, सभी बहनों से प्रार्थना है। एक एक श्रीफल लेना, श्रीफल के ऊपर स्वास्तिक बनाना और एक राखी बांधना और माँ के दरबार आना है। कहाँ पे? जटे आपरे माताजी रो स्थान नजदीक रहे, बठे माताजी रो स्थान जावनो है और हाचा मनो माइली आत्माओं भगवान ने प्रार्थना करनी है और माँ ने प्रार्थना करनी कि हे माँ, मैं बॉर्डर माते नहीं जा सकूं, मारा फौजी भाई मैं राखी नहीं बांध सकूं, पण हे मारी माँ आ आपने राखी समर्पित करो। बॉर्डर माते जीता मारा फौजी भाई उबा है, हे मारी माँ इन राखी री लाज राखजे और मारे फौजी भाई री रक्षा करजे मारी माँ। ये तो कह सको जो अपरे वास्ते रात दिन पगों माते उबा है, रात रात नींद नहीं लेवे, सर्दी रे मायने उबा, गर्मी रे मायने उबा। कदी आपने थोड़ी सी गर्मी लागे आप रे एसी चालू कर दो, आप रो पंखो चालू कर दो। अरे माता बहनों कदी होज करियो, कदी विचार करियो कि मारा भाई वे कितना दुखी रेला, कितना वणोने कितो वजन माथे रेला और अपनी रक्षा रे वास्ते अगर वे बॉर्डर माथे उबा है तो आप रक्षा रे वास्ते माता जी ने प्रार्थना क्यों नहीं कर सको? क्यों नहीं कर सको? आज वो है ना वहाँ पे, इसलिए हम आराम से यहाँ पे सारे कार्यक्रम कर पा रहे हैं। बाढ़ कितो ही खेत मोटो रहे, बाढ़ मजबूत नहीं रहतो। तो एक बात रो ध्यान रखजो, मैं आपने वंदन करूं, प्रार्थना करूं कि इन जीवन रो मूल्य समझो। कोई फौजी भाई देखो, कोई फ्लाइट जा रही थी, फ्लाइट के अंदर कोई महापुरुष बैठे थे, दोनों हाथ कटे हुए। तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, मतलब अपने देसी भाषा में बहुत फूट रही थी, उन्होंने टिकट विने पास में आई गो, भाग गई और उन्होंने देखा तो दोनों हाथ कटियोड़ा। तो अपने आप की मतलब बेइज्जती ना हो जाए इसलिए उसने बोला कि प्लीज़ मैं ये सीट नहीं लूँगी, क्योंकि मारे साथ जो आदमी बैठो है वो मारे साथ यूँ भूंडो लागे रही हो, कुल मिलान अच्छो नहीं लागे रही है। तो विने बुलाई कि भाई मारी सीट चेंज कर दे, मैं इन साथ नहीं बैठ सकूं। तो वो एयर होस्टेज पर जाए और पासी आइन क्यों के सर आप चलिए, साहब जी आप चलिए। ये मैडम तो अटीस बैठी रही और आप रे वीआईपी सीट कंफर्म कर दियो, आप बटे हालो मायने। तो उन्होंने उठान, जैसे ही वो भाई उठा, उठते हुए उन्होंने उस बहन को पूछा कि बहन मारा हाथ तो देख लिया, मारा हाथ कटियोड़ा है, पर तूने ये नहीं पूछा कि हाथ कटे कैसे? अरे गैली में बॉर्डर माते है तो बहुत सारे दुश्मनों ने मुझे घेर दिया था, आतंकवादियों ने, और मैंने अकेले ने कितने को मार दिया, पर उनके पास में भी ज़्यादा व्यवस्था होने के कारण मेरे दोनों हाथों में गोलियां लग गई और मैंने आपको बचाने के लिए मेरे दोनों हाथ कटवा दिए। बहन इन वास्ते ध्यान रखजो, कटी फौजी भाई मिले ना, थोड़ी मर्जी रहे तो करजो, पर उन्होंने एक बार जय हिंद तो जरूर कह दीजो ताकि उन्होंने लागे कि सच में मैंने कोई पहचानने वाला है। अरे ध्यान रखो, ये फिल्मों में काम करे वे रियल हीरो है और जो बॉर्डर माते उबा है वे अपना रियल हीरो है। ध्यान रखजो, ये रियल हीरो में की नहीं धरिया, रियल हीरो में कहीं धरिया, कहीं धरिया कुछ भी नहीं है। हेठो पटके तो ही वो धीरे से पटके न बतावे ठेठ ऊंचो के बटू पटकियो, और वे रियली लड़ाई लड़े, उन देखो इज्जत देनी है तो उन्होंने देवो। मैं आपने वंदना करो। दूसरे नंबर एक बात ने ध्यान रखजो, कदी भी आपरे घरों भाई जो भी करावे, जो भी बेस करावे या जो भी आपने देवे, आप संतुष्ट रह नहीं जो कि भाई आप मने आशीर्वाद दियो, ओई मारे वास्ते करोड़ों री गिफ्ट मने मिल गो। कदीज भाई रे घरों बहनो नाराज रहन कदीज नहीं आनो, क्योंकि आपरा कर्म में लिखियोड़ो, मतलब कोई मिटाई नहीं सके, आपने मिलनो तो यूं मिल जाई। पर एक और ध्यान रखो। दूसरे नंबर एक बात है, जो लड़का होता है ना, लड़का समझ लीजिए बेटा आपका भाई, आपका भाई, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आपका भाई है, आप छोटे हो,
10-15 साल की उम्र है, आप हमेशा झगड़ते हो पर कोई असर नहीं है। झगड़ो 2 घंटा बाद में पाछा राजी, चाहे भाई 2-4 थप्पड़ भी मार दे तो इतना फीलिंग नहीं होता, वो कुछ भी बोल दे फीलिंग नहीं होता। अब देख जो भाई रो ब्याह होवन दीजो, ब्याह रे बाद में भाई अगर कुछ बोल गो तो डायरेक्ट कहीं कहे ये सब मारा भाभी रा काम है, अन बापड़ी भाभी कीज नहीं कियो। भाई तो पहले ही हाका करतो तो, पहले ही थारू लड़ाई करतो तो, पर बदनाम भाभी हो गई के मने ठाए हमारी भाभी ही कही रही। लो बेटो कहनो नहीं माने तो माँ बाप ने शंका रह जाके मारो बेटो तो कोनी हो, बस वो तो इन्हें लुगाई रे कहना में जे। अब मारो कहनो माने तो लुगाई कहीं के माने मारो बीन तो कहनो और मारो कहना में इस रेवे। ले अब कहीं करनो रही हो, बापड़ा ने कटी झक नहीं है, आदमी को कहीं शांति नहीं है। मैंने कई समझ में नहीं आता। माताओं बहनों आप बड़ी होशियार हो, मैंने आपकी जितनी होशियारी दुनिया में कहीं नहीं देखी। आप रो जमाई आपरी बेटी हो अच्छी बातों नहीं करे, मीठो नहीं बोले, हाका करे तो आप चौताला में भी ने चावो कर दो कि मारो जमाई खराब मिल गो, मारी बेटी ने अच्छी नहीं राखे, मारी बेटी रो कहनो नहीं माने। और आप रो बेटो आप री बिदनी रो कहनो माने तो कहीं कहो मारा बेटा ने तो वश में कर लियो। थारे बेटी रे वास्ते अच्छो पति चाहिए तो कोई पराई बेटी तुम्हारे घर में आई है उसको तो अच्छा पति दे दो भाई, पर नहीं मारी बेटी ने अच्छो पति मिल लो, मारी बहू रे वास्ते सिस्टम भेजू हाल जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ के अंदर बहुत बातें बहुत छोटी होती हैं पर ये छोटी बातें बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेती है। समझौता कौन करता है? समझदार समझौता करता है, और जो जिद्दीला होता है वो लाइफ में कभी समझौता नहीं करता। बोलिए श्री भगवान की जय। एक भाई ने हावरे में ली, 1-2 मिनट रो टाइम लगेला, बहुत बढ़िया। भाई ने हावरे में ली पण भाई जो को इतनी पड़ियोड़ी के घरे जिंदगी माने काम नहीं कीधो, झाड़ू कदी काढ़ियो कोनी, पोछो कदी मारियो कोनी, कपड़ा कदी धोया कोनी। विने तो चाय ले जानी बिस्तर माते विनी मम्मी देवती मारी लाडली मारी लाडली मारी लाडली। अब लाडली तो अलग हो गई, अब मम्मी वो ले जाके दे रही है। तो अब हावरे गई तो ससुराल में एकाएक बैठो। अब वो 11 बजे उठी फ्री माइंड एकदम, और उठते ही बोले सासू माँ कोई नाश्ता हास्ता हो तो ले आओ ना। हाउ जी क्या बेटे बिदनी छोकी वाह, मैं तो देखियो मने बनाई दे। हाँ तो उल्टा अब बहुत समझदार थी, ज्ञानी थी सासू के बेचारी अभी आई है और इसका उसको आराम करने दो, डिस्टर्ब ना किया जाए। यहाँ करता करता हर काम में सासू माँ मेरे कपड़े वपड़े धो लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मारो खाना बना दीजो, मारा बर्तन धो दीजो, और मैं तो थोड़ा बस फ्रेंड के साथ में घूमने जा रही हूँ। हाउ जी क्यों जा बेटा। करता करता 6 महीना रह गया। डोकरी क्यों यूं तो काम नहीं आया बट आंगलियों सीधी आंगलियों घी तो नहीं निकले, कीन की तो करना पड़ी। हमें एक दिन मासा ने हाचो गुस्सो आयो ने जान जोर क्यों रे पड़ी कहीं है, उठे कोने ने क्या छोरी आधी नींद में उठी नींद माँ तो खराब रही हो, क्या तो डोकरी तो खराब है। ले 6 महीना डोकरी रोटी लाइन दी वो याद नहीं है, 6 महीना सेवा करी वो याद नहीं है, एक दिन हाउजी काम बढ़ा दियो वो बिदनी ने याद है कि मैंने क्यों। अब इन्हें तो दिमाग में उल्टी चक्री। अब हर काम में डोकरी कह दियो करे तो कर, नहीं तो भूखा मर जाए, तू जाने थारो काम जाने। बिने तो री आएगी। अब आ भगवान जान कहीं के भगवान हे भगवान हमारा हाउजी मर जाए तो मैं न्या ले जाऊं, ये थारी भली रेवे। एक दिन में ही एकदम उनको याद आता है। देखो मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, उसको याद आता है कि मेरी हेल्प सिर्फ मेरे पापा कर सकते हैं और मेरे पापा दवाइयां बनाते हैं। एक काम करता हूं, मेरे पापा के पास में जाती हूं, ऐसी एक दवा लाती हूं, हाउजिन दो आउट। अब गई पापा के पास में, पापा तो महाज्ञानी आदमी। पापा बोले क्यों ही रियो हमारी लाडली के पापा थारी बेटी ने जिंदी देखना चाहो कि मरियोड़ी। अरे बेटा मरा हुआ कौन देखना चाहता, मैं तो जिंदा देखना चाहता हूं। तो मारो एक काम करो कि कहीं कि मने एड़ी दवा बनाए दो जो डोकरी मर जाए। पापा के क्यों के पापा वह काम घणो पड़ावे, वही तने करनो, पोछो तने मारनो, ओ करनो, बर्तन तने धोना, ओ करनो। पापा मारू तो नहीं रेवे।
पापा क्यों, कोई बात नहीं बेटा, एकदम मरने की दवा दे दी ना तो थोड़ी प्रॉब्लम रह जाएगी, सबके ऊपर शंका हो जाएगी। एक काम कर, मैं तुझे 6 महीने का कोर्स देता हूं, 3 महीने का, वो 3 महीने में धीरे धीरे मर जाएगी कि पक्की ने पापा की दवा ले जा। जैसे ही बच्ची उतावली की और अपो स्टार्ट, अरे पाछे आ बेटा, पहले इसके नियम तो सुन ले, किकर दवा देवनी थने की नहीं करनी, आ दवा काम कद करेला जद तू नियम पालन करेला, के इन दवारो काम कहीं सुबह थारा हाउजी उठे उनु पहला थने उठनो पड़ेला। बाकी ठीक है पापा। पछे कहीं करनो कि सारा काम झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह, और सुबह बढ़िया घर में आरती लगानी, और थारा हाउजी पग नीचो नहीं धरे जिते चाय रो कप ले जानो, चाय रे कप में थोड़ी दवा डाल देनी, और बड़ा प्रेम कहनो सासू मां, ओ सासू मां चाय पी लो, यूं मत के लप पियो तो दवा काम नहीं करला। मने ठानी है इनो काम उल्टो है। अब वो लड़की बोली ठीक है पापा, और तार हाउचीरा रोज हांजरा पग दबावना अन हामी बिल्कुल मत बोल जे। वो लड़की ने बोला ठीक है, 3 महीने फॉर्मेलिटी पूरी करनी कर लूंगी। फचा तो मरी कि नहीं मरी, क्या अरे मरे कौन, उठ जाएगा। अब गई लड़की साहब, बड़ी खुश हुई साहब, वो बोली दवा मिल गई है और मेरे पापा की दवा कभी फैल नहीं जाती। अब वो गई घरे, सुबह बेगी उठी, स्नान बिजा करिया, बढ़िया आरती लगाई, पूजा पाठ रही, और बढ़िया ले चाय बनाए, और हाउजी ले जाके मम्मी, ओ मम्मी चाय पी लो। हाउजी क्या हमारी बिदनी है क्या डुप्लीकेट है? के सासुमा आई एम, के बेटा तू है तो ठीक है, कि सासुमा आई एम रेडी, आप तो चाय पियो। जीव चाय पी दी, माता जी के बेटा चाय तो चोखी बनाई, वहां के मरी तू, पी ले तू, टेंशन मत कर, चोखी होड़ी तने बढ़िया भावनी घणी लाऊं थारे चाय। करता करता महाराज महीना 2 महीना निकलिया, और डोकरी मां बारे बैठे आखो दिन बहुरा वखाण करे, मारी बिदनी कितनी बढ़िया है, मारी बिदनी है नी सेवा घणी करे, मारी बिदनी मारो आज्ञारो पालन करे, मारी बिदनी प्रेम करे। मतलब इतो वह एक दिन बात सुन ली, कोई भी मिनक आवे बिदनी री बिल्कुल नेगेटिविटी बात नहीं करे, पॉजिटिविटी बात करे। एक दिन वह जाए डोकरी कहो बेटा अब 3 महीने का कोर्स खत्म हो रहा, और ले जाए डोकरी कहो बेटा ये चाबियां ले ले, और ओ तारो घर जाने तू जाने, मैं तो राम जी री भक्ति करूं। और चाबी तो ले ली साहब, पर दिल में धक्का लग गया। अंदर गई, कमरा बंद किया, न भगवान रे आगे रोवण लगी साहब कि हे परमात्मा, ए मारा कृष्ण, ए मारी माँ, मौत देनी तो मने दीजे, मारी देवी जड़ी सासू मारे की नहीं रेवणो। अगर सासू माँ नहीं रही तो मैं मर जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी दुनिया से, मने नहीं चीजे नफरत री जिंदगी, मने मारी माँ चीजे। अब इसका इलाज कैसे किया जाए? दौड़ी दौड़ी गई पापा के पास में, पापा गड़बड़ हो गई, वहां के डोकरी मरी को नहीं हाल कि पापा मरे कहीं, मैं मर जाऊं अबे पक्की बात है। अरे कहीं रही हो बेटा, मैंने दवाई ओरिजिनल दी, पापा आइस गड़बड़ रहेगी, पापा मने एडी दवा बनाए दे दो कि मारा हौजी कदी मरे को नहीं, मने दवा एडी चीज है पापा। पापा तो ज्ञानी थे, पापा ने बुला के बेटा तेरे को पता है मैं थने दवा दी ना, वो मरने की दवा थोड़ी थी, वह तो माता जी री बबूती थी। अरे मारना था तेरे अवगुण को, तेरी गंदी आदतों को। तू हमें गणी बोलती, तने हर काम बोझ लाग तो मने क्यों कियो, मने क्यों कियो, मने क्यों कियो, इन्हें वास्ते अब थने साठ आ पड़ गई। अरे तारा हाउचीरी की नहीं रेवे गैली, क्योंकि तू अपने आप की आदतों को मार चुकी है, इन्हें वास्ते अब थारे की रेवण वालो। तो महाराज एक ध्यान रखे, जो समझौता करता है समझदार होता है, जो समझौता नहीं करता उससे बुरा दुनिया में कोई नहीं होता। बोलिए श्री भगवान की, बोले राधे कृष्णा की। वो बहू की बात थी, थोड़ी छूट गई थी। बहू अभी फ्री माइंड से रहने लगी, सेवा करने लगी, आनंद से रहने लगी। तो उसको पूछा गया कि तेरे जीवन में बदलाव कैसे आ गया। एक सूत्र अपने घर पे जाके लिख देना, मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, उसको बदलूंगा, मैं उसकी जिंदगी में बदलाव लाऊंगा। बदला लेना मेरा काम नहीं है, मैं बदलाव लाऊंगा। किस किस से बदला लेंगे हम लोग? हर कदम पे कोई न कोई मोड़ होता है, हजारों गाड़ियां चलती है रोड पे, किस किस से झगड़ा करोगे? तो उसको पूछा गया कि तेरे जीवन में बदलाव कैसे आ गया।
एक सूत्र अपने घर पे जाके लिख देना, मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, उसको बदलूंगा, मैं उसकी जिंदगी में बदलाव लाऊंगा। बदला लेना मेरा काम नहीं है, मैं बदलाव लाऊंगा। किस किस से बदला लेंगे हम लोग? हर कदम पे कोई न कोई मोड़ होता है, हजारों गाड़ियां चलती है रोड पे, किस किस से झगड़ा करोगे? इससे हमारा नेचर बदल दो, हमको साइड दे के निकल जाना, साइड दे के निकल जाना, साइड दे के निकल जाना है। एक छोटी सी बात है, समझ लीजिए आपके गांव में कोई बहुत बड़े सेठ हैं, थोड़ी आवाज़ गणी आवेरी हटूँ, बहुत बड़े सेठ हैं और वो आपके पास में, आपके गांव में एक 5 करोड़ की बस लेके आए और बस लाने के बाद में सबको बोला गया है कि 4 धाम की यात्रा करने के लिए चलो, मैं फ्री सेवा दे रहा हूँ। सारे लोग बस में बैठ गए, बस हाउसफुल हो गई। अब बस रवाना होने का टाइम हुआ तो उस वक्त में पूछा गया कि भाई बस को रवाना करूँ क्या? तो सब लोगों ने बोला करो, कोई प्रॉब्लम के कुछ नहीं है, सारी सुविधाएं समझ में आ गई कि हाँ। तो कैसा, एक सब बातें तो बताई दी, पर एक बात बताना भूल गो कि कहीं कि इन बस में ब्रेक नहीं है। अब था ईमानदारी के जो मायने बैठा रहा है को नीचे उतरो, क्यों नीचे उतरो? बस कितने की? 5 करोड़ की, परंतु उसमें ब्रेक नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूं, आप कितने भी बड़े पद पे चले गए, कितना भी बड़ा पैसा कमा लिया, कितना भी अच्छा बंगला बना दिया और आपका घर में आपकी भाषा नहीं सुधरी, आपके विचार नहीं सुधरे, आपसी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो वो बंगलो कोई काम रो। मैंने तो एक ठाई नहीं पड़ी, आज दिन तक मैं समझ नहीं सकियो, ये ओम करें बाद में शांति क्यों नहीं रहे? मैं अभी तक ढूंढ रहा हूं, मां अभी तक बेटा इंजेक्शन ठोक दिया, बुखार उतरी को नहीं। ओम कराने के बाद में हमारे घर में शांति क्यों नहीं होती? क्यों? एक छोटी सी बात बताऊं आपको, अच्छा लगेगा। आपके घर में एसी है, आपको गर्मी लगी, आप तुरंत गए एसी चालू की, एसी रा कमरा मुंह बारे कोई निकले अनगाली गलोज कर दे तो फिर एसी ने फोड़ देनी चीज है। बेटो शरीर ठंडो रहियो, थारो खोपड़ो तो ठंडो ही नहीं रहियो भाई। बॉडी के साथ में माइंड भी तो ठंडा होना चाहिए एसी में, कि बापड़ो एसी मुंह निकलियो और हमें देख तो मीठा मीठा भजन सुनाए, मीठा मीठा भजन कहीं गाड़ी और बम बुलाए दिया, तो वह एसी कहीं काम रही। कार में बैठा और आप एसी में बैठा और नीचे उतरन की लड़ाइयां कर रहा हो, तो फिर एसी रू तेल क्यों बाड़ो भाई? मैं सत्संग कर रहा हूं और मेरे में कोई बदलाव नहीं है, मेरे को सुनने की क्षमता नहीं है, मैं अगर मुझे क्रोध आ रहा है तो मुझे लग रहा है मेरी सत्संग का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। मैं ये बातें आपको क्यों बताता हूं? आप कितना भी अपमान कर लीजिए हमारा, परंतु मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं होऊंगा। कारण बताऊं आपको क्योंकि मामलो आप रो गड़बड़ रही हो, अलाइनमेंट आप रा बिगड़िया, हमारा थोड़ी बिगड़िया। मैं तो बैठा हूँ शांति से, आनंद से बैठा हूं। तो चलो उन बच्ची ने पूछियो कि तेरे में जिंदगी में बदलाव कैसे आ गया, तो वापस वो लिख रही है, मेरे पापा की कृपा है और हमारे पापा जी मुझे सत्संग में ले जाया करते थे, ये उनका पुण्य प्रताप है। तो एक छोटे से भजन लिखियो कोई कवि।